बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, उसकी रूट फाइंड करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड पे। अच्छा, फैक्टराइजेशन मेथड सीखते कि फैक्टराइजेशन मेथड पे हम रूट किस तरह फाइंड करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस पे हम किस तरह सॉल्व करेंगे। इन दिस मेथड in this method we find two terms in a such a way that its sum is equal to bx and its product is equal to acx square। इस मेथड में हम दो ऐसे टर्म लेंगे, जब हम उसको आपस में ऐड करें उससे bx आ जाए, और जब हम आपस में मल्टीप्लाई करें प्रोडक्ट करें उसकी और उससे acx स्क्वायर आ जाए। अगर इस तरह टर्म हम ले ले तो इस तरह हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे हम दो ऐसे टर्म लेंगे जिसका जो सम है वो किसके बराबर हो, बी एक्स के बराबर हो। दो टर्म का जो सम है वो किसके बराबर हो, बी एक्स के बराबर हो। और वो दो टर्म जो हमने लिए उसका जो प्रोडक्ट है वो इसके बराबर हो, ए सी एक्स स्क्वायर के बराबर हो। उसका जो सम है, दो ऐसे टर्म हम लेंगे जिसका जो सम है वो बी एक्स के बराबर हो और जिसका प्रोडक्ट जो है वो ए सी एक्स स्क्वायर के बराबर हो। इस तरह टर्म अगर हम ले ले तो इस तरह हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट फाइंड करते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते फैक्टराइजेशन मेथड पे। इस पे एग्जांपल सॉल्व करते, इसके थ्रू मैं आप लोगों को समझाता हूँ। एक एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जब हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। मैंने आपको कहा कि सम ऑफ द टर्म्स, सम ऑफ टू टर्म, दो हम ऐसे टर्म लेंगे जिसका जो सम है वो माइनस एक्स के बराबर हो और जिसका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर हो, माइनस 6x स्क्वायर के। सम जो है, सम ऑफ टू टर्म जो है वो माइनस एक्स के बराबर हो और जिसका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर हो, माइनस 6x स्क्वायर के। तो अगर यहाँ पे मैं ले लो एक्स स्क्वायर जो है ये मैंने होल लगाया, यहाँ पे मैंने दो टर्म लिए माइनस 3x प्लस 2x। ये किस तरह टर्म है, ये इस तरह टर्म है जिसका जो सम है वो किसके बराबर है, माइनस एक्स के बराबर है, बिल्कुल है। माइनस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू माइनस एक्स। मैंने आप लोगों को बताया कि हम ऐसे टर्म लेंगे जिसका जो सम है वो इसके बराबर हो और जिसका जो प्रोडक्ट है वो इसके बराबर हो, इस माइनस 6x स्क्वायर है। आया इस दो टर्म जब हम ये दो टर्म जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन से माइनस 6x स्क्वायर बराबर है, बिल्कुल है। माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 6। एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 6x स्क्वायर। माइनस 6x स्क्वायर आता है इसकी मल्टीप्लिकेशन से। ये दो टर्म जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे माइनस 6x स्क्वायर आता है और जब आपस में ऐड करते हैं तो इससे माइनस x आता है। तो इस तरह टर्म हम लेंगे जिसका सम जो है वो इस तरह हम दो टर्म लेंगे जिसका जो सम है वो किसके बराबर हो, माइनस एक्स के बराबर हो और जिसका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर हो, माइनस 6x स्क्वायर के। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स मैंने इससे कॉमन लिया तो ये क्या हो गया, x माइनस 3। फिर इससे मैंने 2 कॉमन लिया तो ये क्या हो गया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर इसकी मैंने पेयर बनाई, ये x प्लस 2 एक लिखा और x माइनस 3 लिखा और ये 0 के बराबर है। अच्छा, ये x प्लस 2 और x माइनस 3 ये क्या है, ये इस इक्वेशन की फैक्टर भी है। फैक्टर, इसको हम फैक्टर भी कहते हैं, सही है। ये फैक्टर जो है ये 0 के बराबर है, ये दोनों 0 के बराबर है। ये 0 के बराबर क्यों है, इसका मतलब है कि या ये 0 है या ये 0 है, इसी वजह से ये 0 के बराबर है। तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू 3। ये क्या है, ये इस इक्वेशन की रूट्स है। रूट्स क्या होते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक इक्वेशन के वेरिएबल की ओ वैल्यू
अगर हम वो वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करें और वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, तो इस तरह वैल्यू को हम क्या कहते हैं कि ये इस इक्वेशन की क्या है, रूट्स है, या इसको हम सॉल्यूशन सेट भी कहते हैं। इस इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ा, इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या है, -2 3। -2 और 3 अगर हम उस इक्वेशन में ये इस इक्वेशन में पुट करें तो ये सेटिस्फाइड होगा। सेकंड एग्जांपल है वो क्या है कि x² + 4x = 5। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, फर्स्ट हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। x² + 4x - 5 = 0। अच्छा, फिर वही बात के सम दो टर्म लेंगे जिसका जो सम है वो किसके बराबर हो, 4x के बराबर हो, और जिसका जो प्रोडक्ट है वो -5x² के बराबर हो। दो ऐसे टर्म लेंगे जिसका जो सम है वो 4x के बराबर हो और जिसका जो प्रोडक्ट है वो -5x² के बराबर हो। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिया x² + 5x - x - 5 = 0। ये मैंने दो टर्म लिए, किस तरह टर्म लिए, जिसका जो सम है +5x - x = 4x। इसका सम जो है इस दो टर्म का 4x है, और इसका जो प्रोडक्ट है 5 × 1 - 5x², इसका जो प्रोडक्ट है -5x² के बराबर है। फिर हम इस तरह करते हैं कि इससे हम x कॉमन करते हैं। x जब मैं इससे कॉमन लो तो ये हो जाएगा x + 5, इससे मैंने -1 को कॉमन कर दिया, ये हो जाएगा x + 5 = 0। फिर इससे मैंने दो पेयर बनाई, x - 1